नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू नेट गार्डियंस। अब तक हमने लिस्ट्स और डिक्शनरीज अलग-अलग यूज करना सीखा है, लेकिन रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में डेटा यूजुअली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, जिसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट डेटाबेसेस, प्रोडक्ट कैटलॉग्स, यूजर प्रोफाइल्स, ऑर्डर सिस्टम्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे केसेस में हम लिस्ट और डिक्शनरीज को कंबाइन करके स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करते हैं। आज के सेशन में हम सीखेंगे स्ट्रक्चर्ड इनपुट क्या होता है, लिस्ट्स और डिक्शनरीज को कंबाइन कैसे करते हैं, रियल वर्ल्ड डेटा को कैसे हैंडल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा? स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब होता है ऑर्गेनाइज डेटा जिसमें मल्टीपल फील्ड्स हो। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स जैसे नेम, एज, कोर्स और मार्क्स। पाइथन में इस टाइप का डेटा डिक्शनरी में स्टोर किया जा सकता है। ये एग्जांपल देख लो। यहाँ डिक्शनरी में एक सिंगल स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर्ड है। मल्टीपल रिकॉर्ड्स, रियल वर्ल्ड सिस्टम्स में यूजुअली मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं। इस केस में हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स ये लिस्ट है, उसमें 3 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सेव किया गया है डिक्शनरी का यूज करके। इस तरह हम मल्टीपल स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं। एक्सेसिंग स्ट्रक्चर्ड डेटा, लिस्ट के अंदर अगर आप डिक्शनरी स्टोर करोगे तो इंडेक्सिंग सेम ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, इंडेक्स 0 पे ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर्ड है, इंडेक्स 1 पे ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स और इंडेक्स 2 पे ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड। सपोज हमें सेकंड स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक्सेस करना है, सेकंड स्टूडेंट का इंडेक्स 1 है, तो नॉर्मली जैसे हम लिस्ट में इंडेक्स एक्सेस करते हैं वैसे ही हम इधर भी करेंगे। प्रिंट फंक्शन के अंदर लिस्ट नेम स्टूडेंट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स 1। अब इसको रन करके देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो, स्टूडेंट 2 का रिकॉर्ड प्रिंट हुआ है। अगर हमें स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, जैसे स्टूडेंट 2 का सिर्फ एज देखना है, तो हम प्रिंट फंक्शन के अंदर लिस्ट नेम स्टूडेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स 1 और सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट में कोट्स के अंदर एज। अब इसको रन करके देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो, सिर्फ एज 21 प्रिंट हुआ है। पहले लिस्ट इंडेक्स एक्सेस होता है, फिर डिक्शनरी की एक्सेस होता है। लूपिंग थ्रू स्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा में लूप बहुत यूजफुल होता है। हम फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स कोलन, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट फंक्शन के अंदर लिस्ट नेम स्टूडेंट, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोट्स के अंदर नेम, कॉमा स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोट्स के अंदर कोर्स। अब इसको रन करके देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो, सिर्फ नेम और वो स्टूडेंट का कोर्स प्रिंट हुआ है। इसी तरह हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स प्रोसेस कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, सपोज एक प्रोडक्ट कैटलॉग सिस्टम है। प्रोडक्ट्स ये लिस्ट में 3 प्रोडक्ट्स है, लैपटॉप, फोन और टैबलेट, और उनके डिटेल्स स्टोर्ड है। हम इजीली प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर डेटाबेसेस और एपीआईज में बहुत कॉमनली यूज होता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, लिस्ट्स और डिक्शनरीज को कंबाइन कैसे करते हैं, रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कैसे स्टोर और एक्सेस करते हैं। प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर डेटा हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।